भैया यह भारत देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है और इस देश की यह विडंबना है, विडंबना कहूँ या फिर खुशनसीबी कहूँ कि इस देश में चुनाव का जो दौर है वो ख़त्म नहीं होता है। एक चुनाव ख़त्म होता है तो दूसरा चुनाव आ जाता है। लगातार चुनाव होने की वजह से सरकार की जेब पे असर पड़ता है। अब सरकार की जेब पे असर पड़ने का मतलब है जनता की जेब पर असर। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार के पास जो पैसा जाता है जो टैक्स के माध्यम से वो आम जनता का ही होता है। मुद्दे पे आते हैं, जब देश में चुनाव होता है तो नेता सड़कों पे होता है और आम जनता की चांदी होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर देश की दृष्टिकोण से देखा जाए, राष्ट्र हित की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि बार बार चुनाव हो और उस चुनाव के लिए पैसे खर्च हो। कुशीनगर जिले के हाटा में हम लोग मौजूद हैं, हाटा नगर पालिका में। और नगर पालिका का आप लोग को पता होगा, नगर पालिका का चुनाव भी है, तमाम जनता है और यहाँ पे पूर्व मंत्री जी से भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत की है। लेकिन मुझे लगा कि मंत्री जी से परे यहाँ की आम जनता है, उनसे भी बातचीत करना चाहिए। और जो नगर पालिका इस वक्त यहाँ पे हुआ है उस पे लोगों की क्या राय है, चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, चुनाव को लेकर यहाँ हाटा के जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे जनता की क्या राय है, तमाम मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश दास। खाना नहीं खाए हैं? खाए ऋषिकेश दास। ऋषिकेश धर। अच्छा, इस वक्त इस गमछे का बहुत ज़्यादा महत्व आपको पता है? जो ये गमछा पहन ले रहा है उसका ताकत बढ़ जा रहा है। बस होना भी चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मथौली बाजार के। मधुबनी? मथौली बाजार। अच्छा, मथौली बाजार। तो इसी नगर पालिका में आता होगा? अच्छा, नगर पालिका में नहीं है। तो हाटा में आते जाते रहते हैं जी। सुविधाएं हैं हाटा में, मतलब हाटा का विकास हुआ है? विकास तो कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। क्या लगता है, हाटा नगर पालिका का चुनाव है, 5 साल बीत गया, जो अध्यक्ष थे या फिर जो सभासद लोग हैं कितना खरा उतर पाए हैं? अभी देखिए, जो नगर पालिका बना वो हमारे मंत्री राधेश्याम सिंह का देन है। और अभी अब कई वार्डों में चले जाइए, अभी जो मंत्री जी ने बनवा दिया है अभी उसको मरम्मत तक नहीं करवा पाए हैं लोग। नहीं, मैं मंत्री जी ने जो काम किया, मेरी बात सुनिए, मंत्री जी ने काम किया उसको अलग हटके जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कितना काम किया। पालिका वार्ड नंबर से 20 से हूँ। अच्छा, अभी चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव अगले बार लड़ा था, फिर भी चुनाव के प्रत्याशी भी हूँ। हाँ। मेरे वार्ड नंबर 20 की दशा ये है कि आज तक नगर पालिका अध्यक्ष उस गांव में गए ही नहीं। आपकी बात हम कैसे मान लें, जब आप प्रत्याशी हैं तो आप तो का नाम विरोधापत्ति आएंगे। किसी को भेज के, हमारे बगल में एक मुस्लिम टोला है। हाँ। वहाँ एक ईंट तक ये लोग नहीं रखवाए हैं, ताकि दोनों रोड एकदम जर्जर हो चुका है। हाँ। हमारे बगल में एक और टोला है। हाँ। उस टोले पे जाके देखिए, सभी उसी तरह रोड पड़ा हुआ है। लेकिन हम बस आपकी बात नहीं सुनेंगे, जनता कहेगी तो मानेंगे। ये बताइए, चुनाव आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? हम जीत जाएंगे तो सबसे पहले जो हमारे गांव का रोड है, रोड एकदम हमारे यहाँ का जर्जर है। वहाँ यादव और मुस्लिम का वोट है। यादव मुस्लिम होने के नाते ये भाजपा के लोग हैं, हमारे गांव में आज तक वो गए ही नहीं। मैं सबसे पहले अपने गांव का रोड का काम कराऊंगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो गांव यादव और मुस्लिम का नहीं होता तो भाजपा के लोग जाते हैं तो नहीं जाते हैं? जी। बड़ा आरोप है। क्या नाम है सर आपका? पहले बताइए, चुनाव नहीं लड़ेंगे पक्का ना? आम आदमी है। ये बताइए, कितना विकास हुआ है नगर पालिका का? अभी जैसा मेरे भाई ने कहा कि यादव मुस्लिम का गांव है, मैं जिस वार्ड से आता हूँ, वार्ड नंबर 2 से, मुजाना रहे अब्दुल हमीद नगर, उस वार्ड में मुस्लिम बहुत नाम मात्र के हैं। मुस्लिम नाम मात्र के जातिगत समीकरण पे अगर देखा जाए तो, लेकिन तब भी उस गांव में विकास नहीं हुआ है। नगर पालिका यानी शहर है ये, और शहर में घास रोड के साइड नहीं दिखनी चाहिए। बड़ी बड़ी घासें हैं कि आप मोटरसाइकिल से जाते हैं तो आपके पैरों को और आपके चेहरे को लगती है। इस तरीके से हमारे वार्ड का हाल है, यानी घर की न दवा पड़ी न साफ सफाई का कोई मामला रहा। कूड़ेदान टूट चुका है, कूड़े बह रहे हैं, कोई कूड़ेदान बदलने वाला तक नहीं है। और स्कूल हमारे घर के बगल में है, जो 1500 बच्चे डेली पढ़ने आते जाते हैं। उस स्कूल के रोड पे पानी जब भर जाता है तो बच्चे पानी में अपना जूता हाथ में लेके और बैग ऊपर सर पे रख के लेके जाते हैं। ये हाल वार्ड नंबर 2 की नगर पालिका। मैं पीछे खड़े इनसे बातचीत कर लूँ। लगभग 70 के करीब में होगी आपकी उम्र? 80। अच्छा, तो मतलब कि हम लोगों ने जितना दुनिया देखा है उतना दुनिया आप 3 बार देख चुके हैं। अरे भाई, 25 या 75 80 बता रहे हैं
हाटा को कितने दिन से आप जानते हैं? बचपन से जानते हैं? हाँ। यहीं के रहने वाले हैं? शुरुआती दौर से लेके अब तक का, चूंकि यहाँ पे मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, कैसा रहा है कार्यकाल हाटा में? मतलब कि विकास की गति बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। हर चीज बढ़िया है। ठीक है, विकास हुआ है खूब दबा के। विकास हुआ है। अच्छा, इस समय अध्यक्ष कौन है यहाँ पे नगर पालिका के? मोहन वर्मा। अच्छा, अभी नया हुआ है, ये बना है? अभी नहीं बने हैं। अच्छा। अभी विधायक। अच्छा, अभी SDM साहब अभी देख रहे हैं, और जो यहाँ पे अध्यक्ष थे वो विधायक हो गए हैं। क्या नाम है उनका? मोहन वर्मा। अच्छा, मोहन वर्मा जी। तो मोहन वर्मा कैसे व्यक्ति हैं? काम हम करवाए बढ़िया? हाँ, ठीक करवाए। क्या क्या करवाए हैं? अब जो करवाए सब ठीक करवाए। अरे एक दो टिकमा बताएंगे। अरे कमुआ क्या बताए? नाली बनवाए। नाली बनवाए हैं? बनवाए। गांव में खड़ंजा करवाए। हाँ। रोड करवाए। किस गांव में? हटे में। हाटा में? हाटा में खड़ंजा होना चाहिए कि रोड सड़क बनना चाहिए? अब ये हम नहीं जानते। खड़ंजा होना चाहिए कि रोड बनना चाहिए, मगर बना है। चलिए, क्या नाम हुआ भाई आपका? अंकुर सिंह। अंकुर, क्या करते हैं? पढ़ाई करता है। पढ़ाई कौन सी क्लास में है? अभी 12th में। 12th में? कौन सा सब्जेक्ट है? हमारा बायो है। बायो। डॉक्टर बनना है या फिर वो क्या कहता है, आजकल चाय के ठेले बहुत खुल रहे हैं, लोग तुरंत ग्रेजुएशन कर रहे हैं और चाय बेचना शुरू कर दे रहे हैं मोदी जी से प्रभावित होके। तो कुछ नौकरी वोकरी करनी है या फिर चाय बेचना है? नौकरी करना है। पकौड़ा चाय नहीं बेचेंगे? नहीं, पकौड़ा चाहिए। अच्छा, सरकारी नौकरी करनी प्राइवेट? अब देखिए आगे क्या होता है। सरकारी की उम्मीद थोड़ा कम कीजिएगा, इसलिए सवाल पूछा। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद सिंह। रामानंद सिंह जी। तो इस बार आप यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ेंगे? हाँ। तो किसी पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं या फिर निर्दल लड़ेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ। क्या उम्मीद है टिकट मिलने की? अब देखिए, पार्टी का जैसा निर्देश होगा वैसा करेंगे। टिकट नहीं मिलेगा तो? जो पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके साथ मैं बोलूँगा। क्या मुद्दा क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि जो भी विपक्ष में रहता है, विपक्ष मतलब कि जो चुनाव लड़ रहा है वो विपक्ष में है, तो विपक्ष का मुद्दा क्या है यहाँ पे हाटा में? हाटा में देखिए, सर्वप्रथम ये जो है 2017 में नगर पंचायत से नगर पालिका बना, जिसमें 39 राजस्व गांव शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्र के, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी गांव शामिल हुए हैं वहां पे सबसे बड़ी समस्या है नाली, रोड और जल निकास का, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। और चूंकि आवास में भी स्थिति है कि बहुत से लोग ऐसे छूट गए हैं कि जो असली पात्र हैं उनको आवास नहीं मिला है। तो दूसरी बात, अभी आवास में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे अभी माननीय विधायक जी ने अभी 10-15 रोज पहले फेसबुक के माध्यम से कहा था कि आवास की दूसरी किस्त जारी हो चुकी है, इसमें किसी भी बिचौलिए को पैसा आप लोग मत दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले सारे बिचौलिए चाहे जनप्रतिनिधि जो भी हैं उसमें बिचौलिए का काम किए हैं, पैसा लिए हैं, जिसमें 40,000, 35,000, 50,000 रुपये तक के लोग लिए हैं। 1 मिनट आपको रोकूंगा। इनसाइड भारत टीवी ने लगभग पूर्वांचल के 500 से अधिक गांव को कवर किया है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या फिर नगर पंचायत या फिर नगर पालिका। मैं यह बात जांच करवा लीजिएगा अपने तजुर्बे और जनता ने जो अपनी बातें इनसाइड भारत टीवी को बताई है उसके आधार पर यह बात बोल रहा हूं कि जब भी आवास योजना की बात होती है, मुख्यमंत्री जी या फिर प्रधानमंत्री जी का यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर, नगर पंचायत के स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार होता है। किसी गरीब को आवास देने के बदले में ये लोग 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 पैसे की डिमांड करते हैं, रुपए की डिमांड करते हैं। यह आरोप हमेशा से लगता आ रहा है और बार बार इस आवाज को हम लोग बहुत ही बेबाकी से बुलंद करते हैं, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि इस पे शासन, प्रशासन और जिम्मेदार लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। एक गरीब इंसान के लिए जो अपना आवास खुद से नहीं बना सकता है, अगर उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए मिलते हैं और उसमें से कोई 50,000, 60,000 खा जाए तो उसके लिए वो 50-60,000 बहुत बड़ी बात होती है और इस पे सरकार का ध्यान जाना ही जाना चाहिए। यह मेरा सरकार से और तमाम उन जिम्मेदार अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम किसी गरीब को मिलने वाला रुपया जिससे वो अपना आवास बनाएगा, अपने सपनों का घर बनाएगा, उसमें घोटालेबाजी कतई नहीं होनी चाहिए।
आगे बढ़ूंगा तो ये हो गया, मतलब कि आपने भी चूंकि मैं यहाँ पे आया और इतना ज़्यादा चिल्लाने का वजह यही था कि बार बार यह बात सुनता हूँ। अगला क्या मुद्दा होगा आपके नगर पालिका में? देखिए, नगर पालिका में मूलभूत सुविधाएं जो है कि ग्रामीण क्षेत्र इसमें जुड़े हैं। मंत्री जी, नेताजी देख लीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है और चुनाव के बाद अगर संजोग से जो भी बनेगा वापस आऊँगा और पूछूंगा। पूछिएगा तो मूलभूत सुविधाएं जो है कि जल निकास है, नाली है, सड़क है, जो कि इसमें जो 39 राजस्व गांव शामिल हुए हैं। तो ग्रामीण परिवेश है, वहां पे विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ है। सर्वप्रथम उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और दूसरी बात कि जो भी 597 रुपये आया है, ज़्यादातर रुपये बंडर बाट हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक पे केवल काम हुआ है, जिसमें कि अधिक से अधिक बंडर बाट हुआ है, कमीशनबाजी हुआ है, ये सब हुआ है। इसको सब दूर किया जाएगा। भ्रष्टाचार जो है उसको दूर किया जाएगा। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। इधर कई सारे युवा खड़े हैं। इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। भाई गमछा बहुत शानदार बांधे हैं, मतलब कि समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं जी। क्या नाम है? पवन कुमार सिंह। खाना नहीं खाए हैं? खाना खा कर हैं। तो दबा के पहलवाने नियर दे लेके इतना धीरे धीरे बोलो, कैसे काम चली? अच्छा, नेशनल लेवल के पहलवान भी हैं? वाह भाई, तो ये पहलवान की तरह थोड़ा सा दहाड़ के बोलिए। हम खाना नहीं खाए सुबह, तो आप खाए होंगे, पक्का बता रहा हूँ। बोलिए। खाना खाएंगे नहीं खाए? जी खाए हैं। मैं नहीं खाया हूँ, लेकिन अब आवाज़ के आधार पर कौन खाना खाया हुआ लग रहा है? हम ही ना। थोड़ा दबा के बोला कीजिए। अच्छा ये बताइए, कहाँ कहाँ कुश्ती लड़े हैं? इंडिया में हर जगह लड़े हैं और नेपाल में भी हर जगह लड़े हैं। कितनी बार जीते हैं? मतलब जब कोई प्रतियोगिता होता, वैसे तो डेली कुश्ती लड़ते होंगे। अब वो तो बक्से में रखे हुए सर्टिफिकेट बताएंगे कितने कुश्ती मतलब ज़्यादातर जगहों पे मेडल लेके आए हैं? जी। चलिए, अच्छा ये बताइए कि हाटा में, आप हाटा के ही रहने वाले हैं जी। कितना विकास का कार्य हुआ है? विधायक जी कितने कैसे हैं? कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार है। विधायक जी ने हम लोग का अखाड़ा हटवा करके वहाँ पे कचरा। अखाड़ा हटवा दिया? काहे? पता नहीं, उनका शायद सोच था कि हम यहाँ पे अखाड़ा नहीं चलने देंगे। हाटा में किसी कोई खिलाड़ी नहीं बनने देंगे, किसी को पहलवान नहीं बनने देंगे। अच्छा, मतलब हाटा में अखाड़ा आपका हटवा के वहाँ पे क्या किए हैं? कचरा प्लांट बैठवाए हैं। मंत्री जी, मैं दोबारा आपके पास नहीं आना चाह रहा था, आपका अभी इंटरव्यू किया, लेकिन ये बता रहे हैं कि इन लोग का अखाड़ा बंद हो गया। विधायक जी के वहाँ पे कचरा प्लांट वगैरह कुछ लगवा दिए। अब हमको ये जानकारी नहीं है, बता देंगे तो हम दिखवा लेंगे, एसडीएम साहब से कह देंगे। भाई क्या नाम है, पहलवानी एक स्पोर्ट है और स्पोर्ट को बंद करवाना, उसकी जगह पे कुछ और करना, ये तो मतलब कि अगर आपको कचरा प्लांट बैठाना है तो आप कहीं और बैठवा लीजिए। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन विधायक जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अखाड़ा इन लोग का बंद हो रहा है तो उसको फिर से चालू करवाइए। और आप मेरा अभी नंबर लीजिएगा और अभी मैं विधायक जी से भी इस मुद्दे पे बात करूंगा, आपके मुद्दे पे। तो कब से बंद हुआ है ये करीब 6 महीने हो गए बंद हुए। और मेरा छोटा भाई था, वो राष्ट्र का 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट था। वो राष्ट्रीय जी। अच्छा। और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी ट्रायल लिया था, किसी कारण उसको ट्रायल से निकाल दिया गया। और उसी के लिए तैयारी करने के लिए हम फिर वापस आए थे वहाँ पे अखाड़ा बनवाने के लिए। और बीचों बीच अखाड़े में वो जेसीबी चलवा कर हटवा कर वहाँ दीवार चलवा दिए हैं। और वहाँ पे कोई सुविधा, कोई सुरक्षा नहीं है। ये आपका वीडियो मैं अलग से भी भेजूंगा। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही निंदनीय बात है यदि किसी अखाड़े को बंद करवा के वहाँ पे कोई और दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करवाया जाए। और पीएम मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है खेलो इंडिया, उसका भी कहीं ना कहीं विधायक जी बहुत बड़ा अपमान किए हैं। ये अगर ये बात सही है, यदि इन्होंने जो आरोप लगाए वो सही है, तो पीएम मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है खेलो इंडिया, उसका कहीं ना कहीं विधायक जी ने अपने ही प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा अपमान किया है। ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक बात है। यदि आपको कचरा प्लांट बनवाना है तो कहीं और ज़मीन देख लेते। अखाड़े की ही ज़मीन को कचरा प्लांट बनवाना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। बाकी जांच का विषय है। मैं निवेदन ही कर सकता हूं और निवेदन कर रहा हूं कि अगर वहां पे इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो उस पर आला अधिकारियों को और मुख्यमंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेके फिर से इन लोगों का अखाड़ा वापस मिलना चाहिए। हम लोग इस समय हाटा में थे और हाटा में तमाम लोगों से बातचीत हुआ और इस बातचीत के दौरान कई सारे नेताओं से भी मुलाकात हुई। क्या नाम है सर आपका? दानिश खान। दानिश खान। तो चुनाव लड़ेंगे या फिर क्यों नहीं लड़ना है? अच्छा, आम आदमी का किसी ना किसी का सपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? देखा नहीं जाएगा, मनवा में बैठा लिए होंगे। नहीं अभी तो। अरे हम कई थे चुनाव धीरे धीरे कवर कर भले से लइका वाणी।
जो भी आएगा देखा जाएगा, जो बढ़िया होगा, काम का होगा। हाटा का विकास कितना इम्पोर्टेंस, मतलब कि कितना महत्व रखता है? जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं एक मिनट सुन लीजिए, आपके सामने मैं 2 ऑप्शन रख दूं। पहला ऑप्शन ये कि हाटा का विकास, और दूसरा ऑप्शन ये कि आपका बहुत ही करीबी मित्र जो आपका बहुत करीबी है लेकिन भ्रष्टाचारी, किधर जाएंगे? देखिए ऐसा है, जिस सोच से मैं बताऊँ आपसे, जिस सोच से 2012 में यहाँ पे विकास शुरू हुआ था, जब माननीय राधेश्याम सिंह यहाँ चुनाव जीते थे यहाँ से, तो और जिस सोच से उन्होंने इस नगर पंचायत को नगर पालिका के रूप में बनवाया था और बड़ी काम किया था, वो सोच पिछले 5 सालों में पूरा नहीं हुआ। और मैं आपको एक राय देता हूँ, आप यहाँ जब हाटा में आ ही गए हैं तो उन 40 गाँव का दौरा आप कर लीजिएगा। आपको लगता है एक मिनट आपको लगता है कि यह संभव है कि एक गांव का मैं कह रहा हूँ आपसे कि जिन 40 गाँव को नगर पालिकाओं में सम्मिलित किया गया था, उन गाँव की क्या हालत है, और वो गांव आज भी गांव से गांव के बदतर हो चुके हैं, और विकास नाम की कोई चीज नहीं है। चलिए मैंने आपसे कहा, आदर्श नगर पालिका जो घोषणा हुई है उसकी पोल आप खुद ही खोल देंगे। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि 2-4-10 गांव तो घूम ही लूंगा। कोई घूम लीजिए कम से कम 2-4-10 गांव तो घूम ही लूंगा। नहीं 2-4-10 गांव घूम लूंगा, चुनाव लड़ना है जी। अच्छा, यहाँ पे सभी लोग चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर लोग हैं, ये आपसे भी अच्छा आपको देख के जो है हम लोग यहाँ पर आए हैं कि भाई मीडिया वाले यहाँ हैं, तो आपको देख के हम लोग जो है चले आए। हमारी मुद्दा है भाई, आदमी उठाएगा उसको, इसलिए यहाँ पे। नहीं तो आपसे सिर्फ एक ही सवाल मैं पूछूंगा, आप इतने ईमानदार प्रत्याशी हैं कि नहीं? अरे हम लोग ईमानदार है, पर इस टाइप के ईमानदार नहीं है जो भाई साहब ने कहा। क्या मुद्दा होगा? मुद्दा देखिए, बिजली का होगा, सड़क का होगा। बिजली नहीं मिल रहा है क्या सही से? बिजली यहाँ मिलता सही से नहीं है। यहाँ की तारें इतनी जर्जर हो रखी हैं, आए दिन रोज सड़क पे तार टूटता जा रहा है, कभी ना कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। रोज तार टूट रहा है, कभी वो किसी के ऊपर गिर जाएगा तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ये तार हमको लग रहा है 10 साल हो गया, अभी तक नहीं बदलाया। इसका बजट भी पास हो रखा था, नया पोल मंत्री जी के शासनकाल में गड़ गया था, पर उसके बाद इस पे अभी तक तार नहीं चढ़ा है, नया तार। तो मैं यही मैंने शासन से गुजारिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द सब तार बदलवाया जाए। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है, बारिश होती है 1-1 घंटा। इस पे तो बात हुई है कि यहाँ पे पानी 1-1 घंटा रोड पे पानी लगा होता है, उसके बाद पानी कैसे जैसे निकलता है तो जो नाली का कीचड़ होता है वो फुटपाथ पे पूरा लग जाता है। आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। तो ये सब चीज़ों की सुविधा मैंने हम लोग मुहैया कराएं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और हर एक लोगों से बातचीत करना तो संभव नहीं है, लेकिन क्या नाम है सर आपका? अमन राठौर। क्या करते हैं? मैं यहीं सपा का कार्यकर्ता हूँ। सपा का? तो समाजवादी पार्टी क्यों इस बार हार गई 2022 में? आपको सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? कारण यही है कि जनता समझ नहीं पाई। जनता समाजवादी पार्टी, तो जनता तब न समझेगी जब आप समझाएंगे। आप समझाने में असफल रहे या फिर जनता समझने में असफल? हम समझाने में असफल है, लेकिन इस बार जनता मूड बनाई है और समाजवादी पार्टी इस बार नगर निकाय चुनाव को जीतेगी। मैं यही हाटा कस्बे का निवासी हूँ और जब एक बार कस के हवा चलती है तो 24 घंटे के लिए लाइट हाटा में खत्म हो जाती है। ठीक इसी पे अभी बात हो रही थी, तार जर्जर हो गया है। तार जर्जर हो गया है। इस रोड को, मेन रोड जो हाटा का है, उसको माननीय मंत्री जी ने बनवाया था। यहाँ के विधायक लोगों ने उस पर एक गिट्टी रखवाने का कार्य नहीं किया अभी तक। मैं क्या बताऊँ, हाटा के लोगों को इस बार समझना चाहिए और इस नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुमत से जिताना चाहिए। इसके आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। चलिए, समर्थकों का अपना मानना है। जो लोग भाजपा के होंगे वो चाहेंगे कि भाजपा वाले जीते, जो लोग समाजवादी पार्टी के वो लोग चाहेंगे समाजवादी पार्टी के जीते। चुनाव लड़ेंगे या फिर आम आदमी है? लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? सैफुद्दीन आलम। उसे लोग कहते हैं गुड्डू मुर्गा वाले। गुड्डू मुर्गा वाले? अच्छा, मुर्गे की दुकान है आपकी? दुकान है। तो मुर्गा जैसे बस मुर्गा बेचते हैं या फिर बिरयानी वगैरह भी बनवाते हैं? नहीं, बिरयानी नहीं बना, दुकान पे बनवाते हैं उन लोगों को। अच्छा, बाकी तो सप्लाई का काम है मेरा, कटिंग का भी काम है। लगभग 3 गाड़ी है, चलती है डेली। अच्छा। तो क्या मुद्दा है इस बार? क्या मुद्दा के साथ आएंगे चुनाव? मुद्दा हमारे वार्ड में बहुत है कि 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि एक उदाहरण है, मंत्री जी जब मंत्री हुए, विधायक हुए, नेशनल हाईवे से और काली माई स्थान होते हुए 500 मीटर का दूरी है। मंत्री जी के आशीर्वाद से चिन्हित हुआ रोड और दोनों तरफ सारे व्यवस्था, मतलब रोड बनने के तैयार होने के कगार पे थी। जब तक चुनाव करीब आ गया, चुनाव मतलब हम लोग हार गए
वो काम रुक गया। 10-11 साल हो गया, काम नहीं कोई हुआ। और जनता मान लो काली स्थान पर जाने के लिए रोड पे इतनी पानी लगती है, जिसमें मैं देखिए मैं खींचा हूँ, फोटो रखा हूँ। ये नगर का ये मुख्य बाजार है जो काली स्थान तक जाता है। कोई विकास काम नहीं हुआ। एक जो बता रहे थे अभी वो चाचा कि मतलब नाली का काम हुआ, वो ऊपर का ईंटा उखाड़ कर उसी को प्लास्टर कर दिया गया, बाकी नाली का वही, कोई विकास काम नहीं हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम लोग नगर अध्यक्ष का चुनाव जीते, सभासद जीते, हमारे हम जीते या ना जीते, तो वो तो जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर जीते समाजवादी पार्टी, अगर यहाँ चुनाव जीतती है तो विकास का जो राधेश्याम सिंह ने पैदा किया, विकास का दिखाने का काम किया है, उसको पूरा फिर जो ये 5-10 साल में लोग नहीं कर पाए, वो यहाँ का अध्यक्ष करके दिखाएगा राधेश्याम सिंह के बल पे। चलिए ये हाटा की तमाम जनता और सबसे बातचीत हुई। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।